हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत है। आज आप टॉपिक में देख पा रहे होंगे इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर साइंस। यानी कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जैसे CPU, WWW, HTML, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे ऐसे शॉर्टकट होते हैं, ऐसे ऐसे कह सकते हो आप फॉर्म होते हैं जिसको फुल फॉर्म याद करना आवश्यक होता है और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमारा आपसे उम्मीद है कि आप इस सेशन को पूरा देखिए ताकि आपको किसी भी तरह का कंप्यूटर साइंस के अंदर से फुल फॉर्म पूछने के लिए आ जाए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। ये इतना हॉट टॉपिक है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC, रेलवे, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें 1 नंबर का ये आ ही जाता है। ठीक है, जैसे एक बार हमको एक खुद पूछ दिया था USB का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका हम आंसर गलत टिक करके आ गए थे। तो चलिए आज का सेशन को हम बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज नंबर 1 में आप देखिए ADC क्या है। ADC यानी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ADC का मतलब क्या हो गया? एनालॉग। ए का मतलब जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस ए का मतलब है यहाँ पे एनालॉग और इस डी का मतलब है यहाँ पे डिजिटल और इस सी का मतलब है क्या? कन्वर्टर। यानी ADC का फुल फॉर्म हो जाएगा एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है ALU। क्या? ALU है। तो ALU में आप यहाँ पे ALU देख रहे हैं तो A का मतलब हो गया, A का मतलब हो गया अरिथमेटिक, A का मतलब हो गया अरिथमेटिक, L का मतलब हो गया लॉजिक और U का मतलब हो गया यूनिट, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ALU का मतलब हो गया। नेक्स्ट आपके पास है एल्गोल। क्या है? एल्गोल। तो यहाँ पे एल्गोल का मतलब हो जाएगा आपका एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये LG, वो इसका मतलब होता है एल्गोरिथमिक और इस L का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, तो एल्गोल का मतलब होगा एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है ASCII। क्या है? ASCII है। तो इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस ए का मतलब हो गया यहाँ पे अमेरिकन और एस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड और सी से हो गया कोड और आई से हो जाएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन और फिर आई से हो जाएगा इंटरचेंज, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII का फुल फॉर्म होता है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है बेसिक। क्या? बेसिक का आपका लेवल से किसी से तुलना नहीं करना है। बेसिक ये कंप्यूटर का भाषा है। बेसिक का मतलब होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बी का मतलब यहाँ जो आप देख रहे हैं AB, इस बी का मतलब होता है बिगनर्स और इस ए का मतलब होता है ऑल और एस का मतलब यहाँ पे साइलेंट में है। ये जो एस आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और आई से हो जाएगा इंस्ट्रक्शन और सी से हो जाएगा कोड। ये पी का यहाँ पे कहीं पे चर्चा नहीं, लेकिन इसको ऑटोमेटिक लाया गया। तो बेसिक का मतलब होगा बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है BCD। क्या? BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बी का मतलब हो जाएगा बाइनरी, बी का मतलब होगा बाइनरी, सी का मतलब होगा कोडेड और डी का मतलब होगा डेसिमल। ठीक है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल होगा BCD का मतलब। नेक्स्ट आपके पास है बायोज। क्या? बायोज, BIOS और बायोज यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी का मतलब हो जाएगा बेसिक, आई का मतलब होगा इनपुट, ओ का मतलब होगा आउटपुट और एस का मतलब होगा सिस्टम। तो बायोज का फुल फॉर्म होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट है, ये सबसे कॉमन वर्ड है, ये हर एग्जाम में एकदम कई बार आ चुका है, इसको याद करना आवश्यक है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे CAM। कैम, सी से होता है कंप्यूटर, ए से होता है एडेड और डी से होता है डिजाइन। क्या? सी से होता है कंप्यूटर, ए से होता है एडेड और डी से होता है डिजाइन। ठीक है, तो कैम का फुल फॉर्म होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक, अब इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है CATSCAN। ठीक है, कैट मतलब यहाँ बिल्ली का कोई अर्थ नहीं है, कैट का मतलब बिल्ली होता है। यहाँ पे कैट का कंप्यूटर के भाषा में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो कैट का मतलब यहाँ से जो सी आपके पास है इसका मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड, ए का मतलब होता है एक्सियल और टी का मतलब होता है टोमोग्राफी। टोमोग्राफी एक अध्ययन किया जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, उसको बोलते हैं टोमोग्राफी। और स्कैन का मतलब सीधा होता है स्कैन। इस तरह से CAT का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट है कोबॉल।
क्या, कोबॉल, COBOL, कोबॉल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो CO का मतलब होता है यहाँ पे कॉमन, B का मतलब होता है बिजनेस, और O का मतलब होता है ओरिएंटेड, और L का मतलब होता है लैंग्वेज। यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज को बोला जाता है क्या, कोबॉल। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है CD। आप इस वर्ड से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, आप इसका शॉर्ट फॉर्म में सब यूज करते हैं CD। C का मतलब होता है कॉम्पैक्ट, और D का मतलब होता है डिस्क। ठीक है। तो CD का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। अब इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास CD-ROM। ठीक है। तो C का मतलब हो जाएगा कॉम्पैक्ट, और D का मतलब होगा डिस्क, और R का मतलब होगा रीड ओनली मेमोरी। R का मतलब होगा रीड, O का मतलब होगा ओनली, और M का मतलब होगा मेमोरी। यानी CD-ROM का फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका CD-RW। क्या, CD-RW। C का मतलब यहाँ होगा कॉम्पैक्ट, D का मतलब होगा डिस्क, R का मतलब होगा रीड, और यहाँ पे एंड वैसे प्रयोग किया गया है, इसमें इसका संकलन कुछ भी नहीं है, और W का मतलब होता है राइट। मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट का शॉर्ट फॉर्म है CD-RW। ये सब वर्ड कंप्यूटर के भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास C-DOT। क्या, C-DOT। इसका फुल फॉर्म होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। क्या, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। C का मतलब यहाँ जो है इसका मतलब होगा आपका सेंटर, और इस D का मतलब होगा यहाँ पे डेवलपमेंट, और O का मतलब होगा ऑफ, और T का मतलब होगा टेलीमेटिक्स। मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C-DOT का फुल फॉर्म होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है कोमल। ये कोमल किसी लड़की का नाम नहीं है, आपको किसी लड़की का नाम समझना नहीं है इस कोमल का मतलब। यहाँ पे CO का मतलब होता है कॉमन, और COM का मतलब होता है कॉमन, और A का मतलब होता है एल्गोरिथमिक, और L का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है। तो कोमल का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है CRT। क्या है, CRT में यहाँ पे C का मतलब होता है कैथोड, रे का मतलब होता है किरण, और ट्यूब का मतलब टीबी होता है। तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। मतलब जिस ट्यूब के अंदर कैथोड रे को पास किया जाता है उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CRT बोलते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट है CU। क्या, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अब नेक्स्ट है DAC। वहाँ पे आपको हम बताए थे CAD। इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। क्या, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और यहाँ पे जो DAC आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। क्या होता है, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है। अब इसी तरह से आपका पूरा कंप्लीट होता है, और इस कंप्लीट सेशन को आप उम्मीद करते हैं कि आप पूरा इसको देखे होंगे। तो चलिए आज का सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।